हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और नमस्कार। मैं हाजिर हूं आपके साथ एक नया व्लॉग लेके। वेलकम करता हूं आपको इस दूसरे चैनल के ऊपर बुल रन सनी पे, और जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे आज दोबारा इंटरलिंक लैब्स के बारे में। इंटरलिंक लैब्स का एक नया ट्वीट आया है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारे अंदर गूगल, अमेजॉन और इन बड़ी बड़ी कंपनियों ने क्यों इन्वेस्ट किया, आखिर इसकी क्या वजह है, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट है ये रिस्की हो सकती है कि नहीं। उससे पहले थोड़ी बात करेंगे, इस हफ्ते इनकी काफ़ी अपडेट्स आने वाली थी जिनमें कुछ डिले है। सबसे पहली इनकी जो नई अपडेट्स आ रही थी वो थी इनकी नई ऐप का वर्जन 3.2। दूसरा, इनका जो बर्निंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट होने जा रहा था। तीसरा, इनका पिंग का जो बटन है कि जो लोग आपके ग्रुप में इनएक्टिव हैं उनको एक्टिव करने के लिए आप पिंग कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो ये चंद ऐसी अपडेट्स थी। उसके अलावा जो मिनी ऐप है इनकी गेम की, जो नई वो लॉटरी वाली ऐप आ रही है वो। और उसके बाद इनका जो है, इन तीनों चारों चीज़ों के बाद ITLX जो इनका अपना डीफाई एक्सचेंज है वो लॉन्च होने जा रहा था, जिसकी आज काफ़ी उम्मीद थी। आज सुबह से इनकी ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, काफ़ी गेम्स नहीं चल रहे थे, काफ़ी और चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि इस हफ्ते आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इनके अंदर क्या स्टेजेस हैं और क्या है। सबसे पहले तो इंटरलिंक लैब ने बोला कि जी हर चीज के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं। एक होती है सीड स्टेज, एक होती है अर्ली स्टेज और एक होती है ग्रोथ स्टेज। मैं आपको थोड़ा इसका हिंदी या उर्दू में समझा दूं तो बेसिकली जो सीड स्टेज होती है, जैसे आप एक पौधा लगाने से पहले एक बीज लगाते हो जिसको सीड बोलते हैं। तो दूसरी अर्ली स्टेज होती है जब उसमें से पौधा फूटता है, पौधा निकलता है, फिर उसको आप थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हो। और फिर आखिरी स्टेज होती है ग्रोथ स्टेज, जब वो पौधा पूरा बड़ा दरख्त बन जाता है और आपको फल देना शुरू कर देता है। तो इसके अंदर ये कहते हैं कि क्या आप लोग समझते हैं कि जो गूगल ने और अमेजोन ने और बड़ी कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है वो इतनी जल्दी अर्ली स्टेजेस में क्यों की है। यहाँ पे इनका ट्वीट भी आया है, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसको भी दिखा दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कहते हैं, जैसे ने बताया कि अर्ली स्टेजेस में इन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे यही लिखते हैं सीड स्टेज, अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज। उसके अंदर ये बताते हैं कि ये कंपनियां इसके अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। ये बताते हैं कि हमारी जो सीड स्टेज थी और जो हमारी अर्ली स्टेज थी, हम कई सालों से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। कई सालों से कंपनी लॉन्च करने, यानी इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से भी पहले हम इसके ऊपर काम हमने शुरू कर दिया था। जिसके अंदर आपको मैंने न्यूज दी थी, इनका ट्वीट भी आया था कि 30 मिलियन यूजर्स जो हैं वो पहले से इनके पास वेरीफाइड हैं। और अब जो आपने ऐप पे देखा है तकरीबन 2.25 से 2.5 मिलियन यूजर वहां होने जा रहे हैं। अच्छा, ये 30 मिलियन यूजर्स जो हैं ये वो यूजर्स हैं जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों से जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा NIST जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी है, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट की अपनी एजेंसी है, जो कि बायोमेट्रिक्स, ये सारा सारा जो डेटा है लोगों का, जैसे आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा, इमिग्रेशन में, इन सब में जो वेरीफाई करते हैं, उनके साथ मिलकर इन्होंने 30 मिलियन लोगों को वेरीफाई किया था। लेकिन ये 30 मिलियन लोग जो हैं ये कॉइन माइन नहीं कर रहे। अगर आप सोच रहे होंगे कि जी कॉइन वाली ऐप पे क्यों नहीं दिखाते जो माइनिंग ऐप है, इसलिए कि ये लोग माइन नहीं कर रहे, बल्कि ये ऑलरेडी इनके पास वेरीफाइड हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे साथ इसलिए जुड़ी कि हमने लॉन्च होने से चंद साल पहले इस पे काम शुरू कर दिया। और जब उन्होंने हमारी ग्रोथ, हमारी प्रोग्रेस देखी कि 30 मिलियन लोग इससे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों में हमने इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। फिर ये बोलते हैं कि आप लोग क्या समझते हैं कि ये गूगल और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है, क्या ये रिस्की इन्वेस्टमेंट है, क्या ये गलत है, क्या वो लोग चांस ले रहे हैं, गैम्बल कर रहे हैं हमारे ऊपर। तो यहाँ वो कहते हैं कि परहैप्स आप इसको ऐसा बोल सकते हैं कि इन्होंने रिस्क लिया। लेकिन वो कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों ने हमारा काम देखा कि हम कितना आगे इस प्रोजेक्ट में पहुंच चुके हैं। हम उस स्टेज में आ चुके हैं जहां पे कई कंपनियां अपने आप को लॉन्च करने के कई साल बाद पहुंचती हैं। वो सारे काम जो है हम पहले से कर चुके हैं, इसलिए गूगल और ये बड़े इदारे हमारे साथ जुड़े। दूसरा, मैंने आपको बताया है इनके जो को फाउंडर है जिनका नाम केवी है, जी हाँ, जिनका नाम केवी है, उनका भी एक ट्वीट आया था। अगर मैं आपको थोड़ा वो दिखाता चलूं, उनका एक ट्वीट आया था 3 अगस्त को। उसके बाद उन्होंने उसी ट्वीट की वजाहत की थी 4 अगस्त को। आपको पता है जो सच्ची बात है मैं वो भी करूंगा, जो गलत बात है वो भी करूंगा। मेरा हमेशा से काम रहा है कि आपके साथ सच और झूठ दोनों बातें शेयर करूं, चाहे वो इंटरलिंक की बात हो, चाहे वो पाई की बात हो, चाहे रूबी की बात हो, चाहे बी की बात हो।
रूबी और बी पे आप लोग काफी पूछते हैं कि सर वीडियो नहीं बना रहे। सर देखें, वीडियो बनाने का मकसद है कि उनकी कोई प्रोग्रेस, उनकी कोई न्यूज आए तो मैं आपके साथ शेयर करूं। लेकिन अगर वो कोई अपडेट नहीं देंगे, अगर वो कोई अपने प्रोजेक्ट में आगे नहीं चलेंगे, तो मैं आपको उसके बारे में आके क्या बताऊं। तो जो बी और रूबी हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं। रूबी अभी भी अपने वाइट पेपर पे, जो कि वो कहता है कि उनको वियतनाम के अंदर क्योंकि वो बेस्ड है कि उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, वो नहीं ला सके, अभी तक अपनी ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस नहीं करा सके। सेम थिंग बी नेटवर्क के साथ है। और अभी ये प्रोजेक्ट जो है सिर्फ एड्स के ऊपर उन चीज़ों पे चल रहे हैं, तो मैं आपको इसकी अपडेट नहीं दे पाया। यहाँ पे इन्होंने कल, केवी ने जो ट्वीट किया इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो हर चीज़ फ्री मिलती है लोग समझते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं है। फिर उन्होंने यहाँ पे पाए का भी हवाला दिया, पाए नेटवर्क के बारे में बात की। उन्होंने कहा पाए जो है वो इस टेक्नोलॉजी को लाने वाला है। उन्होंने फ्री माइनिंग शुरू कराई, हम भी उसी कदम पे चल रहे हैं। लेकिन फ्री का मतलब फ्री नहीं, बल्कि कई जगह फ्री जो होता है उससे हम मुराद लेते हैं फियरलेस की, यानी निडर की, जिसमें कोई डर ना हो। उन्होंने बोला हम ये माइनिंग कर रहे हैं लेकिन हमारी माइनिंग पाए की तरह नहीं जहां वो लोगों से पैसे मांगे। उसी के लिए मैंने इनको ट्वीट भी किया था। खैर मैंने क्या, बहुत लोगों ने किया कि पाए ने हमसे कोई पैसे नहीं मांगे, कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो उसी की उन्होंने दोबारा वजाहत की और उन्होंने यहाँ पे डाला, जो आप देख सकते हैं उनका 4 अगस्त को दोबारा ट्वीट आया। यहाँ पे वो कह रहे हैं सम कमेंट्स हैव सेड दैट आई वाज पुटिंग डाउन पाई कोर टीम बट इन फैक्ट आई ट्रूली एडमायर द विजन एंड ह्यूमैनिटी ऑफ द प्रोजेक्ट सिंस डे वन। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई लोगों ने मुझे ट्वीट किया और बोला मैंने पाई कोर टीम को नीचा दिखाने की कोशिश की, बल्कि वो कह रहे हैं असल के अंदर मैं पाए से बहुत मुतासिर हूँ, मैं पायर को एडमायर करता हूँ डे वन से। उन्होंने बोला हर प्रोजेक्ट को अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, लेकिन मैंने अपना सिंपल ओपिनियन जो है उसको शेयर किया। फिर वो कहते हैं दिल की गहराइयों से, डीप डाउन आई जेन्युइनली वांट पाई नेटवर्क टू सक्सीड इवन मोर बिकॉज इट वुड प्रूव समथिंग पावरफुल। फिर वो दोबारा नीचे लिखते हैं कि फ्री डजंट मीन वर्थलेस, इट्स फियरलेस। तो वो कहते हैं मैं भी दुआ करता हूं कि पाए जो है वो सक्सेसफुल हो डे वन से। और अगर पाए सक्सेसफुल होगा, क्योंकि ये पहला प्रोजेक्ट था फ्री माइनिंग के अंदर, तो इससे हमारा भी जो आगे चल के विजन है वो भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि हम भी फ्री माइनिंग करवा रहे हैं। तो अगर पाए सक्सेसफुल होगा तो उसको देख देख के लोगों का हमारे में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये एक अच्छी बात है किसी को अप्रिशिएट करना। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो माइनिंग के अंदर बर्निंग मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट हो चुका है। कल तकरीबन मेरे 42,000 कॉइन्स, जी हाँ, आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के साथ के साथ, क्योंकि मेरी माइनिंग का रेट थोड़ा तेज है, यूजर्स मेरे साथ काफी जुड़े हुए हैं, तो कल तकरीबन 42,000 कॉइन्स जब मैं सो के उठा कह लीजिए, या दिन के बाद मेरे अकाउंट से मिसिंग थे। मेरी काफी जो HHP यानी ह्यूमन हैश पावर है वो कम हुई हुई थी। उसकी वजह यह है कि ऐसे काफी लोग जो मेरे साथ जुड़े थे, जो माइन नहीं कर रहे या काफी साइकिलें मिस कर रहे हैं, उनकी वजह से मेरे 42,000 कॉइन्स जो रेफरल्स में और चीजों में इकट्ठे हुए थे वो गायब हो गए, अकाउंट से बर्न कर दिए गए। तो कई लोग इसकी सप्लाई को बोलते हैं कि 100 बिलियन सप्लाई है, इसका क्या बनेगा, क्या होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कम होती जाएगी, इतनी मार्केट में नहीं आएगी। और जो जितने ज्यादा ITLG बनाएगा, ITL में भी उसको उसके हिसाब से मिलेगा, क्योंकि ITL की जो 10 बिलियन सप्लाई है उसमें से 50% ये ITLG होल्डर्स को देंगे। तो आप लोग माइन करते रहिए, अपने दोस्त और जितने लोग आपके रेफरल में हैं उनको बताते रहिए कि वो जुड़े रहें और माइन करते रहें। नहीं तो आप रेफरल बनाते जाएंगे लेकिन एंड में आपको उसका फायदा नहीं होगा। जैसे मेरे अकाउंट से 42,000 कॉइन्स चले गए हैं, इसका नेटवर्क तेज होता जा रहा है, इसकी माइनिंग बहुत स्लो होती जाएगी। क्योंकि मैं इसको शुरुआत से तो नहीं कहूंगा, 2 महीने से माइन कर रहा हूं और 2 महीने के अंदर ही इसकी स्पीड में काफी फर्क है। इस हफ्ते से आप ये चेंजेस देखेंगे, जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी मैं शेयर करता रहूंगा। बाकी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंटरलिंक चैट रूम में पाकिस्तान ग्रुप में आए। पहले मैं 7 दिन कर रहा था, आज मैं जरूर कर रहा हूं। आज शाम को आपके पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक 5 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक 5:30 बजे। वहां पे सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप खाली मेरी बात सुनेंगे नहीं, बल्कि लाइव मेरे साथ माइक्रोफोन पे बात भी कर सकते हैं पूरे ग्रुप के अंदर। तो वहां पे जरूर आइए, क्योंकि आगे से मैं सिर्फ इसका स्केड्यूल 3 दिन का करने जा रहा हूं। तो अगर आप वहां आके बात करना चाहते हैं तो कर लिए। जैसे जैसे नई खबरें आएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके भाई को आपको बताया हजारों जगह से नेगेटिव चीजें भी आती हैं, इसीलिए नया चैनल बनाया था कि अगर हमारे उस मेन चैनल को कभी कुछ हो जाए तो फिर हम इस चैनल के साथ जुड़ जाएं।
तो इस चैनल को भी, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।